देने वाले ने कोई कमी ना रखी थी। किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। कुछ ऐसी लाइनें हिमाचल कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान पर एकदम फिट बैठती हैं। हाईकमान ने भी सत्ता और संगठन में हिमाचल कांग्रेस को उसके मन मुताबिक देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पर इसके एवज में हाईकमान को क्या मिला, अब यह बड़ा सवाल छोटे से हिमाचल में कर गया है। हिमाचल में सिर्फ 4 लोकसभा की सीटें हैं, पर एक भी सीट पर कांग्रेस राहुल गांधी के लिए 4 चांद नहीं लगा पाई। चारों सीटों पर भाजपा ने अपने कमल के फूल की पंखुड़ियों से हाथ की सफाई करके रख दी, वो भी उस दौर में जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और इस तरह का हथियार भी उसी के हाथ में है। ये तो मुकेश अग्निहोत्री का जन प्रेम असर कर गया कि उनके हल्के में अनुराग ठाकुर को पछाड़कर गांधी फैमिली के उन जख्मों पर मलहम लगा दिया जो कई सालों से हिमाचल का छोकरा इस परिवार को देते चला रहा है। बकाया मामलों में तो सरकार के खाते से रोहित ठाकुर कामयाब साबित हुए और बाकी सब चले हुए सियासी कारतूस ही साबित हुए। अब सवाल उठना लाजमी है कि लोकसभा चुनावों में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार और संगठन क्यों ठन ठन गोपाल साबित हुए। क्यों राहुल प्रियंका संग सोनिया गांधी के लिए राहत का बंदोबस्त नहीं कर पाए। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि अभी तक गांधी फैमिली ने वो सब जब हिमाचली कांग्रेसियों को दिया जो जो इन्होंने मांगा था। सरकार की कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी तो प्रतिभा सिंह को जस का तस प्रदेशाध्यक्ष के पद पर कायम रखा। मगर आलम देखिए, सुक्खू के हल्के नादौन में अनुराग ठाकुर बढ़त ले गए तो प्रतिभा सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र जिसकी वो सांसद थी उस इलाके में अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को नहीं जिता पाई। वह भी उस दौर में जिस दौर में इंडिया गठबंधन के मार्फत राहुल को एक एक सीट केंद्र में जरूरी थी। यही बात हुई कि राहुल प्रियंका को जब वक्त पड़ा तो उस वक्त हिमाचल की सत्ता और संगठन उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। अब भी आलम कोई बदला नहीं है। हिमाचल सरकार इस बात का जश्न मना रही है कि सरकार सेफ हो गई है और कोई खतरा ही नहीं। बावजूद इसके ये चर्चा कहीं नहीं हो रही कि आखिर क्या हिमाचल कांग्रेस की अपने हाईकमान के प्रति कोई सियासी नैतिकता है भी या नहीं। पूरे हिमाचल में कांग्रेस के कथित धुरंधरों का धुआं इन लोकसभा चुनावों में निकल गया। कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहां पर कांग्रेसी नेताओं का धुआं ना निकला हो। बस खुद सुरक्षित तो दुनिया सुरक्षित की धारणा छाई हुई है। हैरानी की बात यह है कि इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने अपनी थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप को भी एक्टिवेट कर दिया और जीत भी हासिल कर ली। लेकिन कांग्रेस की तो फ्रंट लाइन ऑफ लीडरशिप भी फिसडी साबित हो गई। जिस कथित सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जिसको सरकार में कैबिनेट रैंक के साथ उठाया गया था, वह लीडरशिप भी इन लोकसभा चुनावों में उठ नहीं पाई। खुद भी बैठी रही और कांग्रेस का भट्ठा भी बिठा दिया। ऋषि राज, ब्लैक एंड व्हाइट।